So dear children, very good morning. As you all know, your syllabus of PT2 is finished. Finish हो गया ना syllabus आपका? हाँ जी, इतना लंबा yes मैम नहीं बोलते होते, quickly बोलते होते yes मैम. हाँ जी, you are not kids anymore. So what will we do now? Revisions. हम अब revisions करेंगे. आपको आज हम English की जो revision कर रहे हैं, कौन सा topic है इसमें? देखिए आपने worksheet. वेरी गुड. मित्तू एंड द येलो मैंगो है. और क्या है इसमें? वो तो मित्तू एंड येलो मैंगो की है. ग्रामर के टॉपिक्स कौन से हैं? स्पेशल नेम्स एंड नेमिंग वर्ड्स. बेटा रीड करके तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से क्वेश्चंस हैं, है ना? सो इसमें हमने करने हैं क्वाइट नेमिंग वर्ड्स करने हैं, हमने स्पेशल नेम्स करने हैं, और उसके बाद मित्तू एंड द येलो मैंगो चैप्टर जो था लिटरेचर का, रीडर का, उसको रिवाइज करना है. ठीक है? ये आपको फ्राइडे को मैम ने होमवर्क भी दिया था, याद है आपको? है ना? ओ, ये नहीं था, ये तो आज का ही होमवर्क है. सॉरी. चलो, अभी आपने कुछ नहीं लिखना. आपके पास रिवीजन वर्कशीट है. आपने उस पर सिर्फ अपना नेम, रोल नंबर, सेक्शन, डेट लिखना है. ओके? और जो मैम आंसर्स बताएंगे वो आप साथ साथ लिखोगे. ठीक है? तो आज का टॉपिक क्या है? लेसन नंबर 1 और 2 ग्रामर का है. ओके? और हम रिवाइज करेंगे मित्तू ठीक है. सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, राइट? सो शैल वी स्टार्ट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब आपको मैम ने नीचे 4 सेंटेंसेस दिए हैं, ABCD दिख रहे हैं आपको, है ना? तो उसमें हमने नेमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. नेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे योर नेम. बेटा मैंने इसमें से आंसर ढूंढने को नहीं बोला, मैंने मीनिंग पूछा है आपसे. क्वेश्चन सुना करिए ध्यान से. नेमिंग वर्ड्स होते क्या है ये पूछा है मैंने. किसी को नहीं आता? बताइए फिर. किसी चीज का नाम, और किस चीज के, ऐसे किसी कौन सी चीज का नाम, ये तो बताया नहीं आपने. यस, वेरी गुड. मनरीत ने आंसर लिखा है नेम ऑफ एनिमल, थिंग, पीपल, प्लेसेस. ये किया नहीं हुआ आपने? हर बार ही मैम ऐसे ऐसे करके आपको बताते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हैं. नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. अभी भी आवाज नहीं आ रही मुझे. नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. सो अगर किसी चीज़ का नाम है, थिंग मतलब पेंसिल, बुक, ऐसे. अगर किसी पर्सन का नाम है गर्ल, रीना, राजीव. ठीक है? अगर किसी प्लेस का नाम है कैलकटा, स्कूल. ठीक है? अगर किसी एनिमल का नाम है टॉमी या फिर डॉग, तो उनको हम अंडरलाइन करेंगे, नेमिंग वर्ड्स में उनको फाइंड आउट करेंगे. ठीक है? अब फर्स्ट सेंटेंस रीड करिए. ए वाला जो है, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. अब इसमें देखो, सोचो, कोई पर्सन की बात हो रही है, किसी एनिमल की बात हो रही है, किसी प्लेस की बात हो रही है, या किसी थिंग की बात हो रही है? स्कूल. ओके, वेरी गुड. स्कूल क्या है? प्लेस. वेरी गुड. स्कूल प्लेस है. और चिल्ड्रन. वेरी गुड. सो इसमें कितने नेमिंग वर्ड्स हैं? 2 आर देयर. और उनको फाइंड आउट कैसे करना है? क्या करना है उनको? अंडरलाइन. सर्कल नहीं लिखा मैडम जी, अंडरलाइन लिखा. क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से. इट इज अंडरलाइन. तो उन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर दीजिए. किस किस को अंडरलाइन करना है? चिल्ड्रन एंड स्कूल. सबने समझ आया? सबको किया सबने अंडरलाइन? मैम बोर्ड पे लिखे?
रीड करिए सेंटेंस। हाँ जी, रीना इज ईटिंग एन एप्पल। इसका आंसर मुझे रिद्धि बताएगी। रिद्धि से पूछा मैम ने, वेट सबकी टर्न आएगी। रिद्धि, रीना, वेरी गुड, ठीक आंसर दिया रिद्धि ने। यस, रीना एंड एप्पल। हाउ मेनी नेमिंग वर्ड्स आर देयर? 2। रीना किसका नाम है? नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एंड एप्पल किसका नेम होता है? थिंग का, थिंग। ओके, सो दोनों में हम अंडरलाइन करेंगे। कर लीजिए। बी, ये ए था, बी में हमने क्या अंडरलाइन करना है? रीना, एप्पल, ऐसे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस रीड करने लगे हैं मैम। आप भी देखिए दिशिता, लुक इन योर ओन बुकलेट। मिस्टर गुप्ता इज रीडिंग अ बुक। अब आपने इसमें एक चीज ठीक कर लीजिए। रीडिंग के बाद अ बुक लिख लीजिए, बीच में अ नहीं ना लिखा हुआ, अ बुक लिखना है। अंश, क्या कहा है मैम ने? क्या लिखना है? अ बुक। कर लिया आपने ठीक? रीडिंग अ, सिर्फ अ मिसिंग है, तो वहां पे अ लिख लीजिए, ठीक है। नाउ इसका आंसर मुझे प्रियांश देगा। प्रियांश, इसमें बताइए नेमिंग वर्ड्स कौन से हैं? मिस्टर गुप्ता इज रीडिंग अ बुक। बुक, वेरी गुड। और कोई है? मिस्टर गुप्ता, वेरी गुड। मिस्टर गुप्ता किसका नाम है? पर्सन का। और बुक किस चीज का नेम होता है? थिंग का। वेरी गुड, समझ आ रहा है अभी आपको? हाँ जी, इसको अब अंडरलाइन क्या करना है इसमें? मिस्टर गुप्ता, क्योंकि ये नेम है किसी पर्सन का, और अंडरलाइन करना है हमने बुक को, ऐसे। बेटे आपको बोर्ड देखने की जरूरत क्या है? ये तो आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है, साथ साथ तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। रिद्धि, आपको आंसर नहीं आते? आप बोर्ड पे देख रहे हो, आंसर आते नहीं आपको? ये हम रिवीजन कर रहे हैं, ये सब कुछ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। उज्जवल, आंसर बताइए, इसमें क्या अंडरलाइन करना है? बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों किस चीज के नाम है? बर्ड्स किसका नेम है? एनिमल का। और स्काई थिंग भी, प्लेस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सो इसमें आंसर है बर्ड्स एंड स्काई। बर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए और स्काई को अंडरलाइन कर लीजिए। आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड, क्योंकि आपको आंसर खुद आने चाहिए। आप बोर्ड से देख देख के ही कर रहे हैं। किस किस को अंडरलाइन किया है? बर्ड्स एंड स्काई। सो हर सेंटेंस में कितने नेमिंग वर्ड्स आए हैं? 2। तो जरूरी नहीं है कि 1 ही होगा सेंटेंस में, 1 को अंडरलाइन करके छोड़ दें हम। हमने पूरा अच्छे से रीड करना है। स्टॉप इट। ओके, सारा सेंटेंस अच्छे से रीड करना है, उसमें 2 भी हो सकते हैं नेमिंग वर्ड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vivan, I've already shared the attendance link twice. I always say that you should join the class in time. इसका मतलब आप लेट ज्वाइन करते हैं, and then you just drop a message in the chat box. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट लीड करिए नंबर 2 वाला क्वेश्चन। अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब स्पेशल नेम्स क्या होते हैं? वेरी गुड, जिनका प्रॉपर नेम दिया होता है, स्पेसिफिक नेम। अगर मैं बोलूं बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है ना। बट अगर मैं बोलूं प्रियांश, तो प्रियांश तो एक ही होगा ना क्लास में, ठीक है। तो वो क्या हो गया? स्पेशल नेम हो गया। सेम वे गर्ल, गर्ल कोई भी हो सकती है, बट अगर मैं नेम दे दूं उस गर्ल को आरुषि, तो वो भी स्पेशल नेम हो गया, ठीक है। ऐसे टीचर, टीचर्स बहुत सारी हैं आपकी, बट मेरा नाम रमन, तो वो तो एक ही है। ओके, सो स्पेशल नेम होता है प्रॉपर नेम जब दिया हो, ठीक है। अब सेंटेंस रीड करो। ए में क्या लिखा है? नेम रीड करो, क्या लिखा है?
राजन, राजन शर्मा। बेटा आप रीड फैन को देख के करोगे कि बुकलेट में देख के रीड करोगे? गुरशान, आईज आपकी कहाँ होनी चाहिए? बुकलेट पे। राजन शर्मा इज अ पायलट। हाँ जी, तो अब मुझे बताओ इसमें स्पेशल नेम कौन सा है? राजन शर्मा पायलट है? यस, यस कौन कौन बोल रहा है पायलट के लिए? यस। सारी क्लास का ही आंसर गलत हो गया फिर तो। अभी समझाया है मैंने, स्पेशल नेम किसी पर्सन का नाम। पायलट तो कितने सारे होते हैं, कितने लोग पायलट होते हैं, बट हम किस पायलट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? राजन शर्मा की। तो स्पेशल नेम कौन सा हुआ? हाँ जी, सब कुछ भूल रहे हैं बेटा आप। सिर्फ राजन को अंडरलाइन नहीं करेंगे हम, मनरीत एंड शिवांश शनाया। राजन शर्मा पूरा नेम अंडरलाइन होगा। और पायलट को नहीं करना। अगर हमें नेमिंग वर्ड पूछा होता तब हम पायलट को अंडरलाइन कर सकते थे। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस है नयनिका, रीड करो नेक्स्ट सेंटेंस। नयनिका पूछा मैंने, नयनिका से बोला, उसको पता ही नहीं कहाँ रीड करना है, बिकॉज शी वॉज नॉट लिसनिंग। नहीं पता ना, इसीलिए मैम ने पूछा है आपसे। अटेंटिव होके तो बैठ ही नहीं रहे। आपके लिए ये रिवीजन वर्कशीट, मैम के लिए नहीं है। मैम को आती है, आपके एग्जाम्स होने हैं। कीर्ति रीड करिए। मीना इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें स्पेशल नेम कौन सा है? रीना। वेरी गुड। क्यों? वाई? क्योंकि वो किसी पर्सन का, स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, रीना। ओके, रीना को अंडरलाइन कर लीजिए। कितने स्पेशल नेम्स हैं इसमें? हाउ मेनी? ओनली वन। लेटर को अंडरलाइन करना है हमने? नो, क्योंकि वो स्पेशल नेम नहीं है। सानवी सी रीड करो, नेक्स्ट वन। आवाज ही नहीं आ रही आपकी तो। RADHA क्या बना? ऐसे थोड़ी रीडिंग करेंगे हम। क्या बना RADHA? रिद्धि। RA की साउंड है, आ की साउंड आ रही है। राधा। रीडिंग भी नहीं हो रही बेटे आपसे। राधा इज, यस, डांसिंग। सानवी, रीडिंग की बहुत प्रैक्टिस चाहिए बेटे आपको, हर बार ही बोलते हैं मैम। राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब एक गर्ल है, उसका नाम है राधा, वो कहाँ डांस कर रही है? स्टेज पे। तो इसमें स्पेशल नाउन क्या है सानवी? राधा। अंडरलाइन कर लीजिए राधा को। पुट डाउन योर बॉटल, क्लोज इट एंड पुट इट डाउन। और कोई है इसमें स्पेशल नाउन? नो, देयर इज ओनली वन स्पेशल नाउन। नेक्स्ट, गौरिका रीड करो नेक्स्ट सेंटेंस, 4 नंबर डी वाला, सॉरी। एशले, विल यू सिट डाउन? गौरिका रीड करिए। सीमा, वैज नहीं है, वो वॉज है। ये तो इतनी बारी वर्ड पढ़ा हुआ है आपने। बॉर्न इन में। रीडिंग नहीं हो रही बेटा आप लोगों से, है ना? पेपर में कैसे करेंगे? सीमा वॉज बॉर्न इन में, मतलब सीमा एक गर्ल है, वो कब पैदा हुई थी? बॉर्न मतलब पैदा कब हुई थी, उसका जन्म कब हुआ था? मई में। मई क्या होता है?
नेम ऑफ अ, किस चीज का नेम है मे? मे किस चीज का नेम होता है? ये भी नहीं पता, मंथ का नेम होता है। सो इसमें बताइए मुझे स्पेशल नेम्स कौन से हैं? सीमा, सीमा किसका नाम होता है? पर्सन का नेम है। और कोई है इसमें स्पेशल नाउन? नो। कौन सा सबरीन? वेरी गुड, यू शुड ऑल क्लैप फॉर सबरीन। सारे बच्चे नो बोल रहे थे, उसने बोला है नो। यस बोला, उसने बोला मे। तो आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, मे कैपिटल एम से लिखा हुआ है। स्पेशल नेम की तो निशानी होती है कि कैपिटल लेटर यूज होता है उसमें, है ना। सबके मार्क्स कट हो जाने थे, सिर्फ सबरीन के फुल आने थे। उसने ठीक बताया आंसर कि 2 है उसमें। किस किस को अंडरलाइन करना है? सीमा एंड मे, 2 स्पेशल नेम्स है इस सेंटेंस में, सीमा और मे। हाँ जी बेटा, कुछ समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स। ट्रू कब लिखते हैं हम? व्हेन द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड फॉल्स कब लिखते हैं? व्हेन द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, गलत लिखा होता है जब। ठीक है, फर्स्ट वन रीड करिए। वेट, मैम नेम बोल लेंगे किसी का, वही बच्चा रीड करेगा। हरलीन कौर, रीड करिए। पता है क्या रीड करना है? करो। द आगे कांट रीड, CROW, ये वर्ड पढ़ा नहीं कभी? हरलीन आपसे रीड नहीं हो रहा। वेरी बैड, इफ यू कांट रीड, मुझे नहीं पता पेपर कैसे करोगे फिर, अगर आपसे रीडिंग ही नहीं हो रही तो। रोज मैम यही चीज बोलते हैं, रीडिंग करो, रीडिंग करो। हाँ जी, आप पढ़िए हरगुन। ए हो गया, फिर ए ही पढ़ेंगे बेटा। हाँ जी। अफ्राइड, कौन सा वर्ड है ये? अच्छा मुझे ये बताओ, ये वर्ड्स आपकी बुक में नहीं है? आप फिर भी रीड नहीं कर पा रहे? ऑफ द मित्तू तो नहीं लिखा, द लिखा है, फिर कैसे बोल रहे हैं आप? द क्रो वॉज अफ्रेड ऑफ मित्तू, इसका क्या मतलब हुआ? जो क्रो था वो मित्तू से डर गया था। क्रो डरा था मित्तू से। तो ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। एक्चुअली तो मित्तू डरा था क्रो से, मित्तू भाग जाता है ना वहां से डर के। सो फर्स्ट में हम आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स। ए वाले में फॉल्स आना है। फॉल्स के स्पेलिंग ध्यान से लिख ले। 3 नंबर का क्वेश्चन, ए में आएगा फॉल्स। पहले पढ़ लें बी बेटा, रीड कर लें। चलो। मित्तू लाइक्ड टू ईट एप्पल्स। अनमोल, क्या आंसर है इसका? अनमोल से पूछा मैम ने, अनमोल है सारी क्लास, अनमोल से पूछा। मित्तू लाइक्ड टू ईट एप्पल्स। आंसर सी। ट्रू किसने बोला? ट्रू क्यों है बेटा? ट्रू कैसे है ये? मित्तू को एप्पल्स अच्छे लगते थे, ये लिखा है इसमें। ठीक है, ये नैनिका सिर्फ आपने रॉन्ग आंसर दिया, बाकी सारे बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं। फॉल्स क्यों है ये? यस, बिकॉज मित्तू लाइक्ड टू ईट मैंगोज, उसको मैंगोज अच्छे लगते थे। यहाँ एप्पल्स लिखा हुआ है।
सो नयनिका ने ध्यान से रीड नहीं किया और अनमोल को आंसर ही नहीं आया। ये रिवीजन वर्कशीट्स हैं, ये आपको खुद आनी चाहिए। ये सब हम कर चुके हैं। सो बी में भी क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। यहाँ तक आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करो। क्या लिखा है? राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ऑपोजिट्स क्या होते हैं? ऑपोजिट्स क्या होते हैं बेटे? उल्टा वर्ड। उसका ऑपोजिट मतलब उल्टा वर्ड, डिफरेंट, बिल्कुल जिसका मीनिंग अलग हो। जैसे सिट का ऑपोजिट क्या होता है? स्टैंड। अप का? डाउन। बिग का? स्मॉल। ऐसे ही यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं आपको, उनके हमने ऑपोजिट्स लिखने हैं। ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है? आफ्टर। यस, आफ्टर का क्या होता है? बिफोर। बिफोर के स्पेलिंग्स आते हैं? BFORE। रॉन्ग हो गए। हाँ जी, BEFORE, बिफोर। बोलने से ही पता चल रहा है। सो इसमें फोर्थ वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए का आंसर क्या है? बिफोर। आंसर पूछा मैंने नितिका। जसदीप, उसको छोड़ दीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लीव योर आई कार्ड अवे, पुट इट इन योर बैग। बिफोर। निशा, निशा आईडी से जो भी बच्चा बेटा, आपने डी से लिखा है। हाँ जी। ब्लैक का ऑपोजिट? वाइट। स्पेलिंग्स बताइए। अगर स्पेलिंग गलत होगी तो मार्क्स विल बी कट। ब्लैक का ऑपोजिट होता है वाइट। स्मॉल लेटर से लिखना है ये, नो कैपिटल लेटर्स। ये भी इजी था। सारे बच्चे कर रहे हैं साथ साथ सॉल्व? नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस। क्या करते हैं इसमें? किसका सेंटेंस बनाते हैं? किसका सेंटेंस बनाते हैं? सिर्फ मैंगो का बनाएंगे? जो भी वर्ड दिया हो, ज़रूरी नहीं है पेपर में भी मैंगो ही होगा। जो भी वर्ड दिया हो आपको, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करना होता है। ठीक है। और तभी वो मार्क्स पूरे मिलते हैं। अगर आप वो वर्ड को सेंटेंस में लिख ही नहीं रहे तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। फर्स्ट वर्ड क्या है? मैंगो। अब जिसको सेंटेंस आता है हैंड रेज करो, देखते हैं मैम किस किस को आता है। मैंगो का सेंटेंस किस किस को आता है? मैंने आंसर नहीं पूछा अभी। आई सेड रेज योर हैंड, आई वांट टू सी हु ऑल कैन आंसर। अंश अभी सोच रहा है। व्योमा का भी हैंड रेज नहीं हुआ। आंसर नहीं बोलना आता है तो हैंड रेज करिए। व्योमा, आरुषि को नहीं आता, प्रियांश को भी नहीं आता, नाक्ष, रिद्धि, गुरप्रीत, गुरकीरत, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ इस लाइन में। वाई? ये मुश्किल है वर्ड, ये किया नहीं हुआ नोटबुक में। एशले, आई लाइक टू ईट मैंगोज। वेरी गुड। हरजोत, मैंगो इज इन द ट्री। ट्री के अंदर होता है मैंगो? कहाँ होता है? इसको ठीक करो। मैंगो इज ऑन द ट्री, ऊपर होता है ट्री के। हाँ जी कुलजीत, मुझे नहीं सुनाई दिया, आवाज ही नहीं आई आपकी। दिशिता, आई लाइक मैंगोज। ठीक है। जिसकी टर्न नहीं आई, अब नूर। बेटा डोंट स्पीक मी प्लीज।
दैट इज अ मैंगो। प्रियांश, मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो कितने सारे सेंटेंसेस बन गए ना। ये आप कोई भी लिख सकते हो, लिखिए। जो भी हमने डिस्कस किए हैं उनमें से भी लिख सकते हो, या अगर आपने अपना कोई सेंटेंस लिखना है वो लिख सकते हो। इसमें हम मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंगोज भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मनरीत, यू के स्पेलिंग आप ये नहीं लिख सकते बेटा, यू YOU लिखिए, कैपिटल होगा। अगर आपका सेंटेंस मैंगो से स्टार्ट हो रहा है तभी सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। मैंगो को अगर बीच में आ रहा है तब कैपिटल लेटर से नहीं लिखना। मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, मैंगो इज द किंग ऑफ द फ्रूट्स, मैंगो इज येलो इन कलर, आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई हैव 2 मैंगोज। कितने सेंटेंसेस हैं, लिख लीजिए जल्दी से। बच्चे लिख ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब उनको नहीं आता सेंटेंस, है ना। उनके लिए मैम बोर्ड पे लिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बीक। बीक क्या होती है, किसी की नहीं, किसकी चोंच होती है, बर्ड्स की। सिर्फ मिट्टू की नहीं होती, बर्ड्स के पास होती है बीक सिर्फ। ओके, बीक का सेंटेंस जसजोत, वेरी गुड। पैरेट हैज अ रेड बीक, बिल्कुल ठीक है। सानवी, लॉन्ग बीक। ओके, वैसे उसकी कर्व्ड बीक होती है पैरेट की, लॉन्ग नहीं होती। सबरीन, सबरीन, द बीक इज रेड इन कलर। ओके, और एशले, बेटा आप ऐसे बोलते हैं मैम को सुनता ही नहीं, उसका क्या फायदा इफ यू कांट स्पीक क्लियरली। क्रो हैज अ ब्लैक बीक, पैरेट हैज अ रेड बीक। वेरी गुड, ठीक है। ठीक है, तो आप ये कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। पैरेट, ये आपने किया भी हुआ है, हैज अ रेड बीक। मायरा, आपने भी सेम लिखा बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, पिग्ड नहीं है वो जसदीप, पिग्ड नहीं है। पिक होता है PICK, ये PECK है। क्या बोलते हैं इसको, पैक्ड। Who packed the balloon with his red beak? रेड बीक से किसने बलून को पैक किया था, सिर्फ मित्तू लिखना है। हाँ जी, फुल सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, मित्तू पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक। सिर्फ हमने हु की जगह क्या लिख देना है, क्या लिखना है व्योमा, की जगह सिर्फ हु की जगह हमने मित्तू लिखा है, बाकी सारा स्टेटमेंट आंसर जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मित्तू पैक्ड द बैलून विद हिज, सॉरी मैम ने बैलून के स्पेलिंग गलत लिख दिया बेटा, डबल ओ आना है, चेंज कर लो। मित्तू पैक्ड द बैलून विद हिज रेड बीक।
सब बच्चे बोर्ड पे देख देख के लिख रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं आते आंसर्स, है ना? ये तो आपको याद होने चाहिए, आप खुद लिखो इनको। माई वॉइस इज क्रैकिंग, रोनित सिंह हैज रिटन। एनी प्रॉब्लम विद माई वॉइस? बेटा मैम की आवाज क्लियर आ रही है आपको? राइट इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did Mittu see under the tree? बैलून। सिर्फ बैलून लिख दूं? वेरी गुड, क्लैप फॉर जसदीप एवरीवन, वेरी गुड जसदीप। शी इज अटेंटिव, उसको पता है आंसर कैसे बोलना है। और बैलून किसने बोला था? सिर्फ बैलून किसने बोला था, है ना? ये आंसर के तो 0 मार्क्स देने थे मैंने। क्वेश्चन में पूछा है कि मित्तू ने ट्री के अंडर क्या देखा? क्या देखा था? रेड बैलून, रेड बैलून देखा था ना उसने। सो व्हाट की जगह हमने क्या लिख देना है? मित्तू सॉ। सॉ क्यों लिखना है? सी की जगह सॉ क्यों लिखना है? हाँ जी, इसका आंसर भी जसदीप ने दिया है सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है बेटा? यू पीपल आर नॉट अटेंटिव। Mittu saw a red balloon under the tree. So this is today's work. So children who are attending online, I am repeating for you. You will solve this worksheet. लिखो लिखो, उसके नीचे लिखो। हाँ जी, so you will solve this worksheet बेटा। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आप नोटबुक में भी कर सकते हैं।